हम सबकी जिंदगी में प्रभाव या इन्फ्लुएंस का एक बहुत बड़ा रोल है। हम दूसरों को प्रभावित करते हैं और दूसरे हमें। लेकिन ये प्रभाव कब किसी को अपनी बात मनवाने से आगे बढ़कर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश यानी मैनिपुलेशन बन जाता है। आज हम इसी मनोविज्ञान की गहराइयों को समझेंगे, देखेंगे कि ये काम कैसे करता है और सबसे जरूरी, इससे खुद को कैसे बचाया जा सकता है। अच्छा, जब भी माइंड कंट्रोल की बात आती है तो दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में वही फिल्मों वाले सीन आते हैं, घूमती हुई घड़ी, अजीब सी हिप्नोटिक अवस्था, है ना। लेकिन असल दुनिया में प्रभाव का खेल इससे कहीं ज्यादा आम और सेटल होता है। तो फिर असल दुनिया का प्रभाव दिखता कैसा है? ये उतना ही सिंपल हो सकता है जितना किसी अच्छी किताब में खो जाना या भीड़ को देखकर उसी के जैसा काम करना। ये कोई जादू नहीं, बल्कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं, और आज हमारी पड़ताल का फोकस यही है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि प्रभाव की ये अदृश्य कला असल में है क्या और ये काम कैसे करती है। देखिए, इन्फ्लुएंस का मतलब किसी पर जबरदस्ती करना बिल्कुल नहीं है। ये तो अपनी बातों से, अपने कामों से या बस अपनी मौजूदगी से दूसरों के नजरिए को बदलने की एक कला है। एक ऐसी शक्ति जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, कई बार तो बिना ये जाने हुए भी। तो अगर इन्फ्लुएंस एक कला है, तो इसके कलाकार कौन से टूल्स या उपकरण इस्तेमाल करते हैं? आइए अब पर्सुएशन यानी किसी को राजी करने की इस नियम पुस्तिका पर एक नजर डालते हैं। पर्सुएशन की तकनीकों को एक मैकेनिक के टूल किट की तरह समझिए। इन औजारों का इस्तेमाल कुछ अच्छा बनाने यानी समझ बढ़ाने के लिए भी हो सकता है और किसी के डिफेंस को तोड़ने के लिए भी। पहला और सबसे कॉमन टूल है सोशल प्रूफ। ये सब कर रहे हैं तो सही ही होगा वाली सोच है। अगर कोई रेस्टोरेंट खचाखच भरा है तो हम अपने आप मान लेते हैं कि वहां का खाना अच्छा होगा। हम भीड़ पर भरोसा करते हैं। अगला टूल है अथॉरिटी। हम सब कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स की बात मानने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। तभी तो डॉक्टर के सफेद कोट में कोई व्यक्ति ज्यादा भरोसेमंद लगता है, या किसी एक्सपर्ट की राय किसी प्रोडक्ट को ज्यादा असरदार बना देती है। और ये लाइन ये भाषा की ताकत को दिखाती है। खासकर क्योंकि या बिकॉज जैसे शब्द ये कमाल का काम करते हैं। ये किसी भी बात को एक तर्क की तरह पेश करते हैं, भले वो तर्क कितना भी कमजोर क्यों ना हो, और हमारा दिमाग उसे बिना सवाल किए मान लेता है। लेकिन क्या होता है जब यही टूल्स गलत हाथों में पड़ जाएं? यहीं से पर्सुएशन का रूप बदलना शुरू होता है, और ये कुछ बहुत खतरनाक बन सकता है। मनोविज्ञान में पर्सनैलिटी के 3 ऐसे लक्षणों के कॉम्बिनेशन को डार्क ट्रायड कहा जाता है, जो अक्सर दूसरों को नुकसान पहुंचाने और उनका फायदा उठाने वाले व्यवहार से जुड़े होते हैं। इस ट्रायड का पहला कोना है नार्सिसिज्म। इसकी सबसे बड़ी पहचान मैं और सिर्फ मैं वाला एटीट्यूड। ऐसे लोगों को लगता है कि वो दूसरों से बेहतर हैं, हर चीज पर उनका हक है, गलती कभी नहीं मानते और हर रिश्ते को सिर्फ अपने बारे में बना देते हैं। दूसरा लक्षण है मैकियावेलियनिज्म। ये एक बहुत ही ठंडी और रणनीतिक सोच है। ऐसे लोगों के लिए जिंदगी एक शतरंज की बिसात है और बाकी सब लोग बस मोहरे। वो अपने असली इरादे कभी जाहिर नहीं करते और सिर्फ पावर और स्टेटस के पीछे भागते हैं। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक कोना है साइकोपैथी। इसकी सबसे बड़ी पहचान है एम्पैथी यानी सहानुभूति की पूरी कमी। ऐसे लोग दूसरों का दर्द महसूस ही नहीं कर पाते। वे निडर होते हैं, अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते और उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता। तो सवाल यह है कि इन डार्क लक्षणों वाले लोग असल जिंदगी में करते क्या हैं? उनके तरीके क्या हैं? चलिए अब कुछ रेड फ्लैग्स यानी चेतावनी के संकेतों को पहचानना सीखते हैं। देखिए, एक माहिर मैनिपुलेटर दूसरों की कमजोरियों को ढूंढकर उनका इस्तेमाल करता है। उनकी सारी तरकीबें सिर्फ एक चीज के लिए बनी होती हैं, कंट्रोल हासिल करना। इनके कुछ सबसे आम हथियार हैं, जैसे गैस लाइटिंग, जिसमें ये किसी को उसकी ही सोच और याददाश्त पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट, जिसमें सजा के तौर पर बातचीत पूरी तरह बंद कर दी जाती है, या फिर गिल्ट ट्रिपिंग, जहां हर बात के लिए सामने वाले को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। यहां एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बीच। पनिशमेंट किसी काम को रोकने के लिए दी जाती है, जैसे देर से आने पर डांटना, लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ज्यादा चालाकी से काम करता है। इसमें मैनिपुलेटर कोई बुरी चीज तब तक करता रहता है जब तक उसकी बात मान न ली जाए। जैसे कोई तब तक चिल्लाना बंद नहीं करता जब तक उसकी बात मान न ली जाए।
तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सबसे ज़रूरी सवाल, इससे बचें कैसे? चलिए, अब अपने बचाव के लिए एक मेंटल टूलकिट तैयार करते हैं। सिर्फ मैनिपुलेशन को पहचान लेना ही काफ़ी नहीं है। असली ताकत आती है सही तरीके से जवाब देने से, ताकि कंट्रोल वापस अपने हाथ में लिया जा सके और अपनी भलाई को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये रहे आत्मरक्षा के 4 बहुत ज़रूरी कदम। पहला, अपने अधिकारों को जानें। सम्मान पाने का अधिकार, बिना गिल्ट के नहीं कहने का अधिकार। दूसरा, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। तीसरा, मजबूती से नहीं कहना सीखें बिना कोई वजह बताए। और चौथा, वक्त का इस्तेमाल करें। मैनिपुलेटर्स हमेशा जल्दबाजी मचाते हैं। बस इतना कहें, मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा या बताऊंगी। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, प्रभाव और मैनिपुलेशन के बीच वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? क्योंकि प्रभाव तो जिंदगी का एक हिस्सा है, इसलिए सबसे बड़ा हुनर ये जानना है कि वो नैतिक रेखा कहाँ है और ये पक्का करना है कि उसे कभी पार ना किया जाए।